This news is brought to you by Nandini College of Nursing. राष्ट्र के समग्र विकास और मजबूत जीवन समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात शिमला से संगठनात्मक जिला पालमपुर के युवा मोर्चा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से डिजिटल इंडिया पर विशेष बल दिया है और उनकी सोच के कारण ही आज इस कोविड-19 के दौर में राष्ट्र डिजिटल माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ पाया है। उन्होंने कहा कि सभी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हो रही हैं और उन्होंने खुद 3,226 पंचायतों और 54 शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से इसी माध्यम से बातचीत की है। साथ ही कोविड-19 महामारी की समीक्षा के लिए उपायुक्तों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी के दौरान युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, भोजन किट, पका हुआ खाना या लोगों को सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में जागरूक करना हो, इन सभी कार्यों में युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने युवाओं का अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया क्योंकि कोविड-19 के दौर में यही काम आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीणों ने वापस आए लाखों लोगों को आश्रय प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने को कहा ताकि राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति पड़ोसी राज्यों से बेहतर है और राज्य में लगभग 778 कोविड-19 संक्रमित मरीज हैं। इनमें से लगभग 700 लोग दूसरे राज्यों से आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में फंसे 2 लाख से अधिक लोगों को राज्य में वापस लाया गया है, जिसके कारण कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आगे आने के लिए आह्वान किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही छात्रवृत्ति घोटाला राज्य सरकार के संज्ञान में आया, उसी समय इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस घोटाले के अपराधी बच ना सके, चाहे वह कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और सक्षम हाथों में है और उन्हीं के नेतृत्व में आज देश ने अपने प्राचीन शौर्य को वापस हासिल किया है। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व के सबसे ताकतवर देश भी प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing, recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after +2 medical with 45% marks for general category and SC/ST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SC/ST students with 35% marks. We have special scholarship for SC/ST and OBC students. Special features: green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital Sundarnagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kanad, Tehsil Sundarnagar, District Mandi.